अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर शाह मशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि रमीज राजा का बड़ा बयान आया वर्ल्ड कप को लेकर। जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है 2023 इंडिया में, क्या पाकिस्तान की टीम वहां पर खेलने जाएगी या नहीं, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि कल अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान जाएगा चेस की तरफ, जरा इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना बात का खास कर दें। नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो दाऊद साहब रमीज राजा जो निकलकर सामने आए। कल के मैच की बात चले पहले टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो कल जो है पाकिस्तान को 157 रन जो है मजीद दरकार होंगे और इंग्लैंड को चाहिए होंगी 6 विकेटें। हमने ये देखा कि जब भी ऐसी पोजीशन बनी है तो सेकंड डे के ऊपर अगर पाकिस्तान जो पहला सेशन है वो जरा रोकने टोकने की तरफ जाता है, तब भी पाकिस्तान की विकेटें जो है गिरना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह अगर पाकिस्तान थोड़ा सा रन बना ले, क्योंकि देखो जो मेन टेक्निकल एक चीज है ना वो बड़ी जबरदस्त चीज है। अगर आपने इस पूरे टेस्ट मैच में नोट की हो, स्पेशली आपने भी नोट की हो, तो जब भी हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड पीछे चला जाता है, और जब भी थोड़ा सा भी हम डिफेंस करते हैं तो इंग्लैंड हमारे ऊपर चढ़ जाता है और 5-6 खिलाड़ी हमारे इर्द गिर्द जो है वो लगा देता है, प्रेशर, और फिर हमें बहुत बुरी तरह प्रेशर में फंसाता है। स्पेशली साउथ शकील के ऊपर तो वो ऐसे चढ़ते हैं कि पता नहीं क्या जैसे आ गया यार। साउथ शकील थोड़ा ड्रॉप, हाँ, जैसे ही रोकते हैं तो 2 लेग पे, 2 ऑफ पे, 2 पीछे, बहुत बुरी तरह वो लॉक लगा देते हैं। और साउथ शकील ने एक टाइम पर अच्छा भी कर रहे थे, जब ये बाबर आजम के साथ उस दिन खेल रहे थे, जब ये आगे लगा रहे साउथ शकील ऊपर से चौके मार रहे थे। आप उन पर अटैक करेंगे, वो अपने जो फील्डर है वो पीछे ले जाएंगे, फिर आप सिंगल डबल पे से भी रन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन जहां पर आपने डिफेंसिव मोड ऑन किया वो तो आपके सर पे चढ़ेंगे। देखिए कल अली आप कह लें कि 2 सेशन टी से पहले रिजल्ट ने आ जाना है, टी से पहले ही कल रिजल्ट ने आ जाना है। या तो पाकिस्तान के हक में आएगा या फिर पाकिस्तान की लग जाएगी, और अगर लग गई तो सीरीज हार जाएंगे, और अगर बचत होगी तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी, और फिर बात बनेगी कराची टेस्ट में। कल डू और डाई अली हमारे लिए। मुझे अभी भी यही आप वाली बात से मैं 100% एग्री करता हूं, और मुझे लगता है कि कल जो हमारे नवाज और फहीम है, मुझे लगता है, और स्पेशली आगा सलमान, इन 3 के ऊपर बहुत दोहरी जिम्मेदारी होगी कि गेम को आगे लेकर जाएं। और साउथ शकील को मुझे लगता है कि रोक के रखना चाहिए कि वो बस गेम को एंड से जितना एंड लेकर जाएं, वो एक पार्टनरशिप बनाए, और फहीम और नवाज और आगा सलमान इनको चार्ज करना पड़ेगा। और अली अभी यकीन मानिए 150 कुछ भी नहीं है, 157 रन कुछ भी नहीं है। जिस तरह का मुल्तान का विकेट है, अगर आप इंग्लैंड के आपने थोड़ा सा उनको पजल भी किया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा और लेकर जाते हैं आगे आप जीतेंगे। और आज हमने देखा थोड़ा सा सुबह सुबह भी जब इंग्लैंड आया, थोड़ा सा वो आपको डिसअपॉइंट लग रहा होगा, क्योंकि कल जो लीच बात कर रहे थे कि रात को 12 बजे उन्होंने उठना था मिडनाइट में 2 घंटे के लिए। फुटबॉल का मैच था इंग्लैंड का और फ्रांस का, और केन ने जो है वहां पर जो पेनल्टी मिस की है, स्पेशली जो उनको पेनल्टी मिली थी, अगर उसमें गोल हो जाता तो बराबर हो जाता, तो वो इंग्लैंड के लिए, पूरे इंग्लैंड के लिए एक हार्ट ब्रोकन था। क्योंकि इंग्लैंड फुटबॉल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल को प्यार करते हैं। नई जनरेशन बहुत हार्ट ब्रोकन रहा है, जो इंग्लैंड की नए लड़के हैं, इवन क्रिकेटर्स भी हो गए जितने, ये सब फुटबॉल के डाई हार्ड फैन है। ये तो पार्ट टाइम इतना फुटबॉल खेलती है इंग्लैंड की जो मेन टीम है, सब खेलते हैं क्योंकि वो शौकीन बहुत ज्यादा है। चाहे आपकी अवाम है, पाकिस्तान की पब्लिक है, क्रिकेट टीम में तो 11 खेलते हैं, चलो इंटरनेशनल लेवल का जो खेलते हैं या आप कह लो फर्स्ट क्लास खेलते हैं, वो भी गिने चने कुछ ही हैं, हजारों में आएंगे। लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं वो करोड़ों में खेलते हैं लोग, लाखों में। जिस गली मोहल्ले में चले जाएं, ग्राउंडों में चले जाएं, भरे होते हैं, हर कोई क्रिकेट खेलता है। तो इसी तरीके से इंग्लैंड में भी है, क्रिकेट भी खेली जाती है वहां पर, ऐसा नहीं है। लेकिन फुटबॉल जो आने वाली नस्ल है या जो नए लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, वो फुटबॉल को बहुत लाइक करते हैं। और इसलिए इंग्लिश टीम के जो जैक लीच थे वो ये बात कर रहे थे कि हमारी पूरी जो टीम थी, जितना स्क्वाड था, टीम मैनेजमेंट, सबके सब रात को 8 बजे सो गए थे। शाम को रात को 8 बजे सो गए, और फिर रात को 12 बजे अलार्म लगाया उन्होंने। सब 12 बजे सारे उठ गए रात को 12 बजे, और 12 से रात को 2 तक उन्होंने फुटबॉल मैच देखा, और फिर दोबारा सो गए। और इसलिए भी मसला था, डिसअपॉइंट इस वजह से हुए क्योंकि पेनल्टी मिस कर दी यार केन ने, वो बड़ा एक हार्ट ब्रोकन मोमेंट था। केन इस वक्त जो है वो अपनी कैरियर की बेस्ट फॉर्म में फुटबॉल में चल रहा है, मतलब वन ऑफ द आप कह लेंगे बेस्ट इंग्लिश फुटबॉलर थे। तो आज इंग्लिश टीम इसलिए आपको थोड़ी बुझी बुझी भी नजर आई होगी, अगर आप देख रहे होंगे थोड़े से आज इंग्लैंड आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट नजर आ रहा था फील्ड में भी, क्योंकि कल वो फुटबॉल का मैच हारे हुए थे, तो बीइंग अ फैन वो थोड़ा सा डाउन हुए थे। तो अली साहब कल पाकिस्तान को यकीनन तौर पर इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी बड़ा खतरनाक आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक टाइम जब इमाम और सऊद ने गेम को आगे लेकर गए ना, तो इनके फास्ट बॉलर आपको लग रहा है वो फिर मुश्किल हो जाता है फास्ट बॉलर्स के लिए कि उसी पेस पर और लगातार बॉलिंग करना। फिर जैक लीच वगैरह स्पिनर लगे हुए थे, लेकिन कल फ्रेश होंगे तो वो आपको फ्रेश में पकड़ने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जिमी एंडरसन, मार्क वुड का पेस जो उन्होंने डाला था आज, पेस भी समझ नहीं आई भाई अब्दुल्ला शफीक को, बॉल कहां से बॉल आया और कब निकल गया। तो मार्क वुड भी कल पेस निकालेंगे अपना, ऑली रॉबिन्सन भी निकालेंगे और एंडरसन भी। उनको खाली 2 विकेटें चाहिए, ऐसा ही है। 2 विकेटें अगर उन्होंने ली तो आपको टोटली बैकफुट पे ले जाएंगे, फिर 1 विकेट तो उनको मिल ही जानी है। तो कोशिश होगी कि पहले 10 ओवर में कम से कम पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट कर दें, और फिर आप देख लीजिएगा कि मैच इंग्लैंड के हाथ में जाएगा। लेकिन अगर हमने वहां पर सर्वाइव किया और रन की तरफ गए हम,
थोड़ा सा हमने टाइम गुजार लिया तो भाई फिर आप पाकिस्तान को इंशाल्लाह जीत से कोई नहीं रोक सकेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट जीत जाएगा। इस WTC में हम अपने घर पर पहली जीत के लिए तरसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया उससे एक भी नहीं जीत सके, ड्रॉ अलबत्ता जरूर हुए, इंग्लैंड से भी हार गए, तो अभी तक हमें मुल्तान की जीत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। WTC की जो लोग बात करें, ठीक है सिनेरियो मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन शायद एक उम्मीद की किरण हो, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया, टेस्ट सीरीज ही जीत गया, पहले भी वेस्ट इंडीज को रहा था, आज भी हरा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें तो दम तोड़ रही हैं। बाय द वे बांग्लादेश और इंडिया की भी क्योंकि टेस्ट सीरीज आगाज होने वाला है, उनका भी रोहित शर्मा जो मेन कप्तान है वो शामिल नहीं होगा। अब पाकिस्तान के लिए ये एक उम्मीद हो सकती है कि अगर इंडिया बांग्लादेश से हार जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इंडिया के अंदर हरा दे, जो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये हो जाए तब पाकिस्तान की उम्मीद बन सकती है और पाकिस्तान अपने सारे मैच जीत जाए, तब कहानी है। क्योंकि इंडिया की भी अपडेट यह है कि रोहित शर्मा जो कप्तान थे, आपको पता है वो इंजर्ड हो गए थे, तो वो नहीं खेलेंगे, वो बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह जो है वो अंगूठा उनका इंजर्ड हो गया था, अब उनकी रिप्लेसमेंट पे जो है वो KL राहुल वाइस जो कप्तान थे वो कप्तानी करेंगे। अभी मन्यू उनके खिलाड़ी हैं, उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और भी 2 तब्दीलियां, जडेजा और शामी वो भी बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह नवदीप सैनी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और सौरभ कुमार हैं उनको भी टीम में शामिल कर लिया गया। तो ये भी टेस्ट सीरीज देखने वाली होगी कि क्या कहानी बनेगी, पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखनी होगी और वैसे भी मजा आएगा। बिल्कुल। इसके बाद जाओ तो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है, वर्ल्ड कप को लेकर अपडेट आ रही है जी, वर्ल्ड कप 2023 को। कि पहले आपको पता है कि रमीज राजा का एक बयान आया था कि अगर एशिया कप खेलने के लिए अगर उनकी टीम नहीं आती है, इंडिया की टीम, तो हम जो है वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए नहीं जाएंगे वहां पर और हम उनके साथ प्रॉपर जो है उनके साथ मसला बनाएंगे विश्व के साथ कि हम नहीं जा रहे। लेकिन अब रमीज राजा का एक नया बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए बात बोला था कि फैंस जो है मुझसे चाहते थे कि मैं इस तरह का रिएक्ट करूं। ये क्या बात? बिल्कुल। अच्छा, ये क्या बात हुई? देखिए बड़ा हैरान हुए थे क्योंकि मैं और आपने इस पर काफी शोज भी किए थे और हम यही बात कर रहे थे कि रमीज बड़े होशियार हैं, उनको पता है कि जब वो कोई गलती करते हैं तो इंडिया को अटैक कर दें, आप इंडिया के ऊपर आप बात कर दें, इंडिया के खिलाफ बयान कर दें, तो जो हम बड़े इमोशनल है ना, इमोशनल कौम है, हम बड़े सारे इंडियंस भी बड़े इमोशनल है, पाकिस्तानी भी इमोशनल है, एशियन सारे इमोशनल है, तो बड़े हम इमोशंस में आ जाते हैं। और हम आपको उस टाइम भी बात कर रहे थे, कुछ काफी 80% लोगों ने हमारी बात से एग्रीड भी किया था, कुछ 20% ने नहीं किया था एग्रीड। वो कहते हैं नहीं आप बात सही नहीं करे, ठीक है हर किसी का राइट है कि वो अपनी बात कह सकता है, लेकिन आप देखें बात सही होगी। माइकल थर्टन सेरी को बात कर रहे थे, घोड़ों के चैनल पे बैठते गए तो सच बोलना शुरू हो गया। अच्छा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात है कि उन्होंने एक और बात की, वो कहते हैं कि मैं 10 IPL मैंने कवर किए, 10 IPL। वो कहते हैं मुझे कोई मसला ही नहीं है इंडिया के साथ, मेरा पर्सनल कोई मसला नहीं। वो कहते हैं मुझे मसला ही नहीं है, 10 IPL है, और वो कहते हैं मैं पाकिस्तान इंडिया दोनों के हक में हूं, दोनों की क्रिकेट मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भी खेले इंडिया भी खेले, और मैं हमेशा से फॉलो करता हूं इंडियन क्रिकेट को, मुझे तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जो मसला है, वो कहते हैं फैंस को कुछ मसला था और फैंस मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं एक हैवी किस्म का एक जवाब रिएक्ट करूं, एक हैवी जवाब दूं, हैवी बयान दूं। वो कहते हैं वो मैंने दिया। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी जो इंडियन टीम है वो तो ये चाहती है कि क्या कहते हैं कि नहीं, इंडियन फैंस जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इंडिया में जाकर खेले, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा देखा जाता है इंडिया में, पाकिस्तान को देखा जाता है। हाँ, उसके अलावा उन्होंने हमारी T20 अप्रोच के वाले से भी बात की, उस पर भी हम पहले भी बात कर रहे थे। वैसे ये मैं उनकी बात से वैसे मैं एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का वर्ल्ड कप का मैच था वो एवर हाईएस्ट व्यूअरशिप पे गया था इंडिया में, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हाँ, नहीं वो वर्ल्ड कप रिकॉर्ड टूटे थे इंडिया। सही बात है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, एक उन्होंने बात किया, वो कहते हैं जी कि मैंने बाबर को बोला है कि आप जो अपने T20 खिलाड़ियों को मौका दें टेस्ट में, मुझे जरा एक बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है वो उनकी सोच पे मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी, ठीक है आप कर सकते हैं ये चीज, मुझे जरा एक बात बताइएगा, जो आप T20 खिलवाते हैं रमीज, उसमें तो रमीज खुश है डिफेंसिव अप्रोच पे, टेस्ट पे अच्छी बात है अग्रेसिव अप्रोच लानी चाहिए, लेकिन जो T20 है उसमें तो रमीज खुश है कि डिफेंसिव अप्रोच ठीक रहती है, ये क्या है? नहीं वो अजीब सी टेस्ट पे वो बोलते हैं जो T20 क्रिकेट है उसमें कहते हैं डिफेंसिव अप्रोच, उसमें कहते हैं डिफेंसिव अप्रोच ठीक है। टेस्ट के अंदर वो कह रहे हैं, मैंने बाबर को कहा कि जो T20 के प्लेयर हैं, आसिफ अली टाइप जो प्लेयर है, अब ये डालो आप टेस्ट के अंदर, मतलब एक क्लियर तो रखो यार टीम को, या तो टेस्ट वाली टीम रखो या फिर T20 में टीम है उसको उन्होंने T20 बोला, और क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया, जैसे आपने आसिफ अली लिया, तो मैं एक थोड़ी सी आपकी बात आगे करना चाह रहा हूं, तो मे भी वो आपके सारे वो वही प्लेयर हैं, वो रिजवान है, वो भी टिकटॉकर खेलते हैं, वो भी T20 में है, शान मसूद है, वो भी उनको भी डाल लें, तो आपके टेस्ट ही वाले प्लेयर हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टेस्ट में आपको ठीक है बात करें रमीज, कोई गलत बात उन्होंने नहीं की, ठीक बात की, आप एग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए, बातें तो वो, लेकिन हाँ बातें बहुत अच्छी करते हैं, मजे की बातें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप T20 में भी अच्छा करें ना, T20 में भी एग्रेसिव क्रिकेट लाएं, वो फखर शर्जील वो आप रखें। इंग्लैंड T20 कैसे खेलता है ये भी बात कीजिए। तो मैं ही चाहता हूं रमीज से कि पहले आप T20 को एग्रेसिव कीजिए, फिर आप टेस्ट को एग्रेसिव कीजिएगा, और बिल्कुल ये बात गलत नहीं कि रमीज ने एग्रेसिव होनी चाहिए। लेकिन अली जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 की बात की, ये बड़ा चौंका देने वाली मेरे लिए बात थी कि उन्होंने बोला है कि हम खाली इसलिए मैंने जवाब दिया है, या मैं बोल रहा हूं जी कि इंडिया नहीं जाएंगे या फलाना नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं जी कि खाली
कुछ फैंस जो थे मैं उनको सेटिस्फाई करना चाह रहा था। वो एक बात नब्बे उन्होंने लबाब ये उनका भी ये कहा था कि हम तो बीसीसीआई से रिलेट कर ही नहीं सकते। हाँ, उन्होंने कहा कि हम उनसे लड़ाई कर ही नहीं सकते, बीसीसीआई के साथ बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन मैं तो कोई पंगा ही नहीं चाहता। और वो कह रहे हैं खाली मैं फैंस को मैंने खुश करने के लिए बात की थी। और देखो मैं हमेशा से हमने आपको बड़े तफसील में बताया था कि रमीज जब कोई गलती करते हैं तो उनके पास बड़ा आसान टारगेट होता है, इवन किसी के लिए भी, आपकी गवर्नमेंट भी उसके लिए भी बड़ा टारगेट है, और इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान टारगेट होता है। जब वो काम शाम नहीं करते, जो उनके पीएम वगैरह हैं वो टोटल पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देते हैं और एकदम से आवाम का वोट ले लेते हैं, टारगेट कर देते हैं। तो यहां पर ये कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खुश होता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान की पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, उसमें ये कहानी नहीं है अली कि आप इंडिया के नाम पे वोट ले लो, ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन यहां क्रिकेट बोर्ड में मुझे नजर आ रहा है कि रमीज ने ये सिस्टम अच्छा शुरू किया है कि वो अपने उनके हिसाब से अच्छा है कि वो एक इंडिया के खिलाफ बात करेंगे और पब्लिक को एकदम अपने ऊपर ले लेंगे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब रही है, आप टीम में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, टेस्ट आप अगर अच्छा पिचेस नहीं बना रहे हैं, काम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप एक इंडिया के खिलाफ बयान दीजिए कि हमारी इज्जत है, हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप 2023 में। और ये वो मान गए। स्काई स्पोर्ट्स पे इंटरव्यू पड़ा, आप जाकर देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई हवा में उन्होंने बात की, स्काई स्पोर्ट्स से उन्होंने ये बात की थी, तो उस पर उन्होंने ये बात बोली है कि भाई हमने खाली फैंस को खुश करने के लिए बात कही। तो बड़ी अजीब सी बात उन्होंने ये की है, मैं तो हैरान रह गया। और हम असल में हैरान मैं नहीं हुआ, मैं हैरान ये रह गया कि जो हम बात कर रहे थे यहां पर, जो हमने काफी बार आपको बताया कि रमीज एक यूट्यूबर, एक मीडिया को डील करते हैं, उनको फैंस की, क्रिकेट फैंस की साइकी बहुत अच्छी तरीके से पता है, और वही वो उन्होंने इंप्लीमेंट किया। आप देखें कि जब उनको लगता है कि काम खराब है तो उन्होंने ये बात कर दी, क्योंकि ये वही रमीज से जो 1.5 महीने पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया चलाता है। कि जी इंडिया वर्ल्ड कप में 80% रेवेन्यू देता है और पाकिस्तान का 80% रेवेन्यू आईसीसी से आता है और आईसीसी का 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है। तो हम हैरान रहते कि यार आप ऐसा क्यों दे रहे हो, ऐसा पीसीबी चेयरमैन आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट फैन हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हुई कि आपको नहीं बात करनी चाहिए, इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन उस समय आपने बात की और अभी हमने ये बात की थी कि आप वर्ल्ड कप 2023 का बाइकआउट कीजिए, बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैंने उस टाइम भी बात की थी कि एक तरीकेकार होता है। तरीकेकार क्या कि आप एक प्रोसीजर फॉलो करें, आप एक कमेटी बनाइए जिसमें आप अपने 2 साबिक क्रिकेटर्स को रखिए जो अच्छा समझते हो, आपको लगता है कि बड़े खिलाड़ी हो, आप उन क्रिकेटर्स को रखिए, डिप्लोमेटिक हो। हाँ, आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो चेयर, आपके जो डायरेक्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट के, उनको रखिए, 2 पीसीबी के आले ओहदेदार रखिए, सीईओ को रख लीजिए, चैनल से चले ना, फिर बैठे कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा और हमें कैसे इस केस को आगे लेकर चलना चाहिए। आईसीसी के साथ इन टॉक रहे हैं, आईसीसी के साथ इन टच रहे हैं, यार हमारे ये कंसर्न्स आ रहे हैं, तो ये करना चाहिए और फिर बाइकआउट कीजिए। लेकिन रमीज ने आज उस दिन बता दिया उसमें स्काई स्पोर्ट्स में कि सिर्फ मेरा वो बयान था, सिर्फ वो मेरा बयान था और वो फैंस के लिए बयान था। मैं आपको आज फैंस को ट्रैक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। आज बैठ के बता रहा हूँ वर्ल्ड कप 2023 खेलने पाकिस्तान जाएगा, अंडरस्टूड है, एंड में आपको खुद पता चल जाएगा। ये थोड़े सा लॉलीपॉप होते हैं क्योंकि रमीज राजा जो यूट्यूबर रह चुके हैं, उनको पता है फैंस की साइकी क्या है। एकदम पाकिस्तानी फैंस के अलावा मीडिया के बंदे उठा के मेरे पीछे रमीज राजा जिंदाबाद, 2-3 साल के साथ, 2-3 साल रमीज राजा कोई बात जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते रहे हैं, पर ऐसे फैंस को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो कैटेगरी आ गई है जी, गोल्ड की कैटेगरी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। पीएसएल की कौन कौन आया जी? बिल्कुल, फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट जो है अनाउंस कर दी गई है। काफी खिलाड़ी है, गोल्ड लंबी चौड़ी है। हाँ, जाहिर है सिल्वर में अगर आप देखो तो पाकिस्तानी ज्यादा पिक होते हैं और गोल्ड में भी इक्का दुक्का कोई बाहर का बिकेगा, क्योंकि इसमें आपको मजे के खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। लेकिन कुछ बड़े नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि जो डेनली है इसके अंदर, इसके अलावा करीम जन्नत है, काफी सारे खिलाड़ी अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी हैं, जिम्बाब्वे के मसाकाजा हैं, इब्राहिम जादरान हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हैं। इसके बांग्लादेश के इमरुल कैस हैं, श्रीलंका के डिमुथ कुर्तने हैं, टॉम कूपर हैं, टॉम टेलर हैं, अपुल थरंगा हैं। कुछ रिटायर्ड खिलाड़ी ज्यादा हैं इसके अंदर, जाहिर खान हैं, अपुल थरंगा, रमेश मेंडिस, काफी सारे खिलाड़ी हैं, जो डेनली भी हैं, और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन खैर इतने बड़े कोई भी इसके अंदर नाम नहीं है, लेकिन काफी सारी ये जो है वो लिस्ट अनाउंस कर दी है पीएसएल ने गोल्ड की। मजा आएगा जब ये डायमंड की लिस्ट आएगी और प्लेटिनम की, उसमें सही मजा आना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो करना। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।